हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारी क्लास 5 है लॉ ऑफ टॉट लेक्चर सीरीज़ की। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से सॉरी टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि मैं एक वीक हो गया ऑलमोस्ट क्लास नहीं डाल पाया। हमारी कंटिन्यूटी में चल रही थी बट अब नहीं हो पाई, क्योंकि अगर आप लोग ये मेरा इंस्टा फॉलो करते हैं तो आप लोग जानते होंगे मेरे बेस्ट फ्रेंड नवीन की शादी थी, जो मेरा बचपन से दोस्त था। इसलिए मैं नहीं कर पाया, कभी हल्दी फंक्शन, कभी मेहंदी, कभी शादी, कभी रिसेप्शन। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आज के बाद से क्लासेस हर 2 दिन बाद या 1 दिन बाद आएंगी रेगुलर। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास पे। तो आज हमारी क्लास 5 का टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन टॉट एंड क्राइम। लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था इंजूरिया साइन डेमनम, डेमनम साइन इंजूरिया। वो क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके प्लीज़ देखिए। तो टॉट और क्राइम में क्या अंतर है आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल भाषा में। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, ये मतलब ये स्लाइड्स हैं, ये ओपन करने से पहले सिंपल आप ये मान के चलो कि जो टॉट है ना, वो एक रॉन्ग है जो एक बंदा किसी दूसरे बंदे के साथ करता है। मतलब किसी कोई एक ही बंदा उसमें हार्म होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई नोडल ऑफिसर था इलेक्शन ड्यूटी पर, उसने एक बंदे को वोट नहीं डालने दिया, तो उससे क्या हुआ, सिर्फ उस बंदे का नुकसान हुआ। ठीक है, अब समझना, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ये सीरियस क्राइम हो गया और ये क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी हो गया। मतलब ये रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी होगा, क्योंकि अगर कोई क्राइम करेगा और अगर उसको हम खुला छोड़ दें तो ऑब्वियसली ये है कि कल को वो किसी और का भी मर्डर कर सकता है। तो टॉर्ट क्या होता है, सिंपल अगर मैं भाषा में भी किताबी भाषा ना बोलूँ, ये एक ऐसा अपराध है जो एक बंदा दूसरे बंदे के साथ करता है, सिविल नेचर का, नॉर्मल, जिससे जिसे हम फॉर एग्जांपल हमने किसी की डेफेमेशन कर दी तो एक ही बंदा अफेक्ट हुआ, लेकिन जिससे पूरी सोसाइटी अफेक्ट हो रही है उसे हम क्राइम बोलेंगे। ठीक है, ये सिंपल भाषा है। अब हम चलते हैं थोड़ी बुकिश भाषा पे, हम अच्छे से इसको कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम। सबसे पहला, वायलेशन ऑफ प्राइवेट राइट, ये टॉर्ट है। जैसे मैंने कि बोला कि अगर किसी को हमने वोट नहीं डालने दिया तो वो उसके राइट है, प्राइवेट राइट है, लीगल राइट है, तो उसका वायलेशन हो गया। क्राइम क्या है, वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट। अगर किसी का मर्डर हो गया तो पब्लिक एट लार्ज, सोसाइटी एट लार्ज उससे इम्पैक्ट होती है, तो वो होता है क्राइम। टॉर्ट में क्या होता है, सिविल एक्शन इज ब्रॉट बाय द पार्टी हिमसेल्फ। इसमें क्या होता है, जो रॉन्ग डूअर है, सॉरी जो प्लेंटिफ है, जिसके साथ गलत हुआ होता है, हम ये कहते हैं इंजर्ड पार्टी, वो खुद ही सूट फाइल करती है, उसके पास राइट है। बल्कि क्राइम में क्या होता है, एक्शन इज कंडक्टेड इन द नेम ऑफ स्टेट। मतलब स्टेट के नाम से एक्शन लिया जाता है। जैसे आपने कई सारे केसेस देखे हो, अगर आप ने इंटर्नशिप की होगी अगर लॉ स्टूडेंट्स ने, जैसे स्टेट वर्सेस बादल, सॉरी बादल वर्सेस स्टेट, या स्टेट वर्सेस बादल, या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, जैसे स्टेट वर्सेस खुशबू। मतलब स्टेट मतलब यहाँ कंप्लेनेंट को हम बोलते हैं, वर्सेस जिस बंदे ने गलत काम, सॉरी क्राइम किया होगा। तो स्टेट के नाम से जहाँ भी स्टेट आ रहा है तो आप समझ जाइए कि वो क्रिमिनल मैटर है। ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, ये प्राइवेट रॉन्ग है, ऑब्वियसली ये पब्लिक रॉन्ग है। ये एक प्राइवेट बंदे के साथ किया गया एक रॉन्गफुल एक्ट है। ये सोसाइटी एट लार्ज के साथ किया गया रॉन्गफुल एक्ट, जैसे क्राइम, रेप, या देशद्रोह कर दिया हमने, तो ये चीज़ें जो पूरी सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालती है, बहुत गंदा, वो होता है क्राइम। रॉन्ग डूअर हैज़ टू पे डैमेजेस। इसमें रॉन्ग डूअर या डिफेंडेंट जो होता है उसको, अगर वो केस हार जाता है तो दूसरी पार्टी को डैमेजेस देने पड़ते हैं। बल्कि इसमें क्या होता है, रॉन्ग डूअर इज पनिश्ड बाय द स्टेट। इसमें सजा दी जाती है स्टेट के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा, सरकार के द्वारा। स्टेट यानी सरकार के द्वारा सजा दी जाती है, जैसे पुलिस पकड़ लेती है उसको, फिर कोर्ट में पेश करती है, ये सारी चीज़ें। यहाँ कोई ऐसा नहीं होता कि डैमेजेस वगैरह मिलते हैं, ये वो। अब नीचे आता हूँ, अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन गोज टू इंजर्ड पार्टी। इसमें अगर ये बंदा केस हार जाता है, डिफेंडेंट या रॉन्ग डूअर, तो जो कंपेंसेशन है वो प्लेंटिफ को मिलता है। उसने केस फाइल करा, उसकी लीगल फीस वगैरह जो भी उसने प्रेयर में मांगी होगी उसको मिलता है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ फाइन गोज टू गवर्नमेंट। अगर यहाँ पे, अभी फाइन कैसे आ गया, अभी तो मैंने बोला कि इसमें यहाँ कुछ ऐसे फाइन वगैरह नहीं लगता। फाइन फॉर एग्जाम्पल, किसी ने एक ऐसा अपराध किया कि जिसमें 2,000 रुपये जुर्माना है और 4 दिन की जेल है, तो जज साहब ने कहा जेल भी जाओ और जुर्माना भी दो। तो यहाँ पे जुर्माना विक्टिम को नहीं देंगे हम, जो ये फाइन होगा ये फाइन देंगे हम, सरकार के उसमें जमा कराएंगे। हाँ, बट कुछ ऐसे हीनियस क्राइम्स हैं जिसमें
जैसा आप बोल देते हैं कि आप विक्टिम को कंपेंसेट कीजिए, उसको कंपेंसेशन दीजिए, वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। बट नॉर्मली भी देखिए जो जी यहाँ पे कंपेंसेशन होता है इंजर्ड पार्टी को जाता है, यहाँ पे जो होता है वो गवर्नमेंट के खाते में जाता है। यहाँ हो गया टॉर्ट इज अनकोडिफाइड लॉ या जज मेड लॉ। मतलब टॉर्ट जो है कोडिफाइड नहीं है और ये क्राइम कोडिफाइड है। कोडिफाइड मतलब इसकी प्रॉपर बुक है, सेक्शंस है, अगर ये किया तो ये होगा, ये किया तो ये होगा। बट टॉर्ट की ऐसी कोई सच नहीं है, कोई सेक्शंस वगैरह ये सारी चीज़ नहीं है। टॉर्ट जो प्रेसिडेंट्स हमारे चलते आ रहे हैं, जजमेंट्स चलते आ रहे हैं, उनके बेसिस पे टॉर्ट जो लॉ है वो गवर्न किया जाता है। ठीक है, अब आगे नेचर ऑफ रेमेडीज लाइट इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस। यहाँ पे जो रेमेडी मिलती है प्लेंटिफ को, मतलब इंजर्ड पार्टी को, वो इन फॉर्म ऑफ डैमेजेस मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी का डेफेमेशन कर दिया, किसी की मतलब मानहानि कर दी, इमेज को नुकसान पहुंचा दिया, उसने केस कर दिया, आप केस हार गए, तो आप उसको डैमेजेस पे करोगे इन फॉर्म ऑफ कंपेंसेशन या कुछ भी, पैसा या कुछ भी। यहाँ पे पनिशमेंट दी जाती है जो कि डेथ भी हो सकती है और फाइन भी हो सकती है। तो ठीक है गाइस, समझ गए आप लोग। ये वायलेशन ऑफ प्राइवेट राइट है एक बंदे के साथ, ये पब्लिक एट लार्ज पे होता है राइट बंदे का। यहाँ पे बंदा खुद टॉर्ट में जिस बंदे के साथ गलत हुआ होता है वो खुद केस फाइल करता है, इसमें सरकार केस फाइल करती है, सिंपल। ये एक प्राइवेट रॉन्ग है, एक बंदे के साथ किया गया, ये रॉन्ग है अगेंस्ट सोसाइटी एट लार्ज। यहाँ पे रॉन्ग डूअर हैज़ टू पे डैमेजेस। यहाँ पे जो रॉन्ग डूअर है उसको सजा देती है सरकार। यहाँ पे जो कंपेंसेशन मिलता है वो इंजर्ड पार्टी को जाता है या प्लेंटिफ को जाता है। यहाँ पे जो फाइन होता है वो जाता है सरकार के खाते में। टॉर्ट जो है वो कोडिफाइड लॉ नहीं है, अनकोडिफाइड है। क्राइम कोडिफाइड लॉ है। फॉर एग्जांपल आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, या अब जो नया हो गया बीएनएस। ठीक है, नेचर ऑफ रेमेडी इसमें क्या है, इन फॉर्म ऑफ डैमेजेस है। डैमेजेस मतलब कंपेंसेशन हो सकती है और कुछ, जैसा आप बोल सकते हैं कुछ देने के लिए। यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो डेथ, लाइफ की भी, सॉरी इम्प्रिजनमेंट होता है हमारा, या डेथ होती है, या फाइन होता है। समझ गए गाइज। अब हम बढ़ेंगे अपनी क्लास 6 की तरफ कल या परसों, जब भी मैं डालूंगा। टिल देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।